बुराक की रफ्तार ये थी, हुजूर ने फरमाया जहां तक वो देखता, जहां तक हम देखते नहीं, जहां तक वो देखता उसकी आखिरी नजर पड़ती थी, वहां उसका पहला कदम था। हम यहां देखते हैं तो वहां लोगों की सामने जाके हमारी नजर टकरा जाती है, उसके पीछे नहीं देखते। थोड़ा 10-20 हजार फीट ऊपर जाते हैं हवा में तो बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक देख लेते हैं, और ऊपर जाओ तो और कई किलोमीटर, ज्यादा ऊपर नहीं जाने का अपने। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जब इस पर बैठे, बुराक पर, जन्नत की सवारी थी ये, जन्नत की सवारी, ये पता नहीं कहां तक देखता होगा, एकदम अल्लाह ही जाने कहां तक देखता था। हुजूर फरमाते जहां तक देखता था वहां उसका पहला कदम पड़ता था। ये यानी मेराज कराने की एक हिकमत ये भी थी, ये साइंस वाले सैकड़ों साल बाद आके कहेंगे हमारी रॉकेट की स्पीड ये है, नासा पे हम इतनी देर में पहुंचे थे, नासा के जरिए चांद पर हम इतनी देर में पहुंचे थे, सूरज पर पहुंचने की प्लानिंग हम कर रहे हैं, सितारों के ज्योग्राफियों को नापने की प्लानिंग हम कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब तुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, आओ आज की रात तुम्हें ऐसी सैर कराए, साइंस कयामत तक सर पटकती रह जाएगी और चांद पर जाकर खुश होगी। जब आशिक खड़ा होगा तो कहेगा मेरा महबूब वहां तक गए थे कि तेरा चांद कदमों के नीचे था, सूरज कदमों के नीचे था, दुनिया पीछे थी, हुजूर ने जाने कहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। या रसूल अल्लाह तेरी मेराज तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी मेराज में तेरे कदम तक। ये बुराक की रफ्तार है, रफ्तार चली, बहुत दूर नहीं ले जाता आपको। हुजूर ने 3 मकाम पर नमाज पढ़ी, फिर आगे गए। ओहो, पहला आसमान, आसमान पर पहुंचे ना, आसमान पर दरवाजे पर जिब्रील अमीन ने दस्तक दी। फरिश्ते ने पूछा कौन? कहा जिब्रील हूं। वमा माक, तुम्हारे साथ कौन? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब पड़ोसी इस हदीस को पढ़ता है तो कहते देखो तुम्हारे आला हज़रत तो कहते हैं कि वहां तो फरिश्ते खड़े थे, और हदीस में आया कि जिब्रील तो दरवाजा खुलवा रहे हैं, दरवाजे तक नहीं खुला था। और हमारा जवान इंजीनियर और डॉक्टर के चक्कर में रहने वाला, हाँ यार बात तो सही है, यहां हदीस में आया कि दरवाजा खुला नहीं था। फरिश्ते ने, जिब्रील अमीन ने कहा भाई दरवाजा खोलो, तो उसने खोला भी नहीं। पूछा कौन हो? तो कहा जिब्रील। कहा तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब दरवाजा खुला। एक तरफ कहते हो कि फरिश्ता इंतजार कर रहा था, फरिश्ते इंतजार कर रहे थे, और एक तरफ हदीस में आ रहा है कि दरवाजा जाकर खुलवाया। तो मोहल्ले में ऐसा होता है ना तो गुमराही करेगा। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी अशरफी की दहलीज पर पहुंचो, कहा हुजूर ये बताएं, हम एक तरफ कह रहे हैं कि फरिश्ते तो इंतजार कर रहे थे कि हुजूर हमें, और इस हदीस में तो यह है कि दरवाजा खटखटाया तब खोला गया। तो एक खूबसूरत सवाल पहले कायम हुआ, कहा फरिश्ते तो रोज आते जाते थे, तो फिर जिब्रील को फरिश्ते पहचानते नहीं थे क्या? पहचानते थे। जब फरिश्ते जिब्रील को रोज आने जाने से नहीं रोक रहे थे तो फिर आज क्यों रोक रहे थे? फरिश्ते तो इससे पहले खूब आए गए, जिब्रील अमीन खूब आए गए, तो फरिश्तों ने आज से पहले नहीं रोका और नहीं पूछा कि कौन हो तुम, तो आज क्यों रोक रहे हैं? तो फिर आशिक का जवाब सुनिए, वो इसलिए कि महबूब जब मेराज पर आएंगे तो उनका रूट स्पेशल होगा, और जन्नत के स्पेशल दरवाजे से हुजूर को लाया जाएगा। इसलिए रोज आने वाले जिब्रील के लिए भी गेट नहीं खोला गया जब तक कि जिब्रील ने ये ना कह दिया उस महबूब को लाया हूं जिसके लिए दरवाजा बनाया, उस महबूब को लाया हूं जिसके लिए दरवाजा बनाया गया। वरना फरिश्ते तो जिब्रील को भी पहचानते थे।
हदीस में इतना भी काफी था, फरिश्तों ने दरवाजा खटखटा, फरिश्तों के ने पूछा कौन, इधर से इन्होंने कहा मैं जिब्रील हूं, दरवाजा खुल जाना चाहिए, मगर फिर भी नहीं खुला। तुम्हारे साथ कौन है? पता चला आज स्पेशल गेट का इस्तेमाल करना है। ये वही चक्कर है जिसमें हुजूर साथ हैं या नहीं है? अगर वही चक्कर है तो फिर दरवाजा खुलेगा। आप अंदाजा कीजिए जिसके लिए कुदरत ने आसमानों पर स्पेशल गेट लगाए हों, सुभान अल्लाह, उसके लिए जन्नत में कितना इंतजाम किया गया होगा।